धरना और सियासी माहौल में गर्मी। आज से कई साल पहले 2014, ज़्यादा अरसा तो नहीं गुज़रा, इमरान खान साहब चार अपने हलकों की तहकीकात के हवाले से, वोट ऑडिट के हवाले से एक लाहौर से रैली लेकर निकले थे और पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले उनके साथ थे। मॉडल टाउन के वाक़े की वजह से दोनों ने यहाँ इकट्ठे धरना दिया। वो वोट ऑडिट का मुतालबा करते थे, वो मॉडल टाउन का इंसाफ मानते थे। 126 रोज़ वो धरना डी चौक के अंदर, जिसे वो आज़ादी चौक का नाम उन्होंने दे दिया था, वहाँ रहे और वो कहते थे वज़ीर आज़म का, आखिर ये हो गई थी कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाऊँगा। 2019 में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप तकरीबन ऐसी ही बातें उन्होंने करनी शुरू की हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ तो पैट वाले थे, तो JUI वाले कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, जो उस वक्त पार्लिमान के अंदर बैठे हुए नवाज शरीफ साहब की मदद कर रहे थे और कह रहे थे कि किसी तरीके से PTI वालों को रोकें या इनको वापस भेजें और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है कायम रहे। एतजाज़ साहब स्पीचेस कर रहे थे, 7 दिन पार्लियामेंट का लाइव सेशन कंटिन्यू TV पे दिखाया गया कि कोई ऐसा तरीका हो जाए कि ये काम रुक जाए। सारी हुकूमती जमातें या हुकूमत के साथ जो जमातें मुंसलिक थीं, उन्होंने ये तासुर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तारिक कादरी साहब को इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, इनके सर पे दस्ते शफ़क़त है, इसीलिए ये यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो 25-30 हज़ार बंदे को डी चौक में पहुँचने किसने देना था। 2019 में किसका दस्ते शफ़क़त जो है वो मौलाना फजल रहमान के सर पर है? क्या शहबाज शरीफ और क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो इनके साथ आकर बैठेंगे? उस धरने का अंजाम जो था वो कोई बहुत अच्छे नोट पे नहीं हुआ था। APS का अटैक हो गया और APS के अटैक के बाद इमरान खान को आर्मी चीफ़ की जानिब से उस वक्त कहा गया कि ये सूरत हाल ठीक नहीं है, तो आप इसको ख़त्म कर दें। लेकिन उसके बाद भी पोलिटिकल सिचुएशन में अबतरी बरकरार रही और नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी आज भी जेल में पड़े। उनकी हुकूमत जो थी पंजाब में भी ख़त्म हो गई, मरकज़ में भी PTI की हुकूमत बन गई। JUI का धरना किस नुक्ते पे अंजाम पजीर होगा? क्या इमरान खान की हुकूमत डिस्टेबलाइज़ होगी? सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा? इसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा? क्या एक जेल में बंद शख्स उससे फ़ायदा उठा सकता है? आसिफ जरदारी भी जेल में है, नवाज शरीफ भी जेल में है। ये बहुत सारे सवालात हैं जिसको प्रोग्राम में डिस्कस करना है।